अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वजीर नारा लोकेश ने मरकजी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के वजीर चिराग पासवान से दरख्वास्त की है कि वो रायलसीमा को बागबानी के मरकज़ के तौर पर तैयार करने के लिए ताउन फराहम करें, जिसमें बागात की तरक्की के लिए साजगार माहौल। वजीर लोकेश ने नई दिल्ली में मरकजी वजीर चिराग पासवान से मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए लोकेश ने कहा, रायलसीमा में किसान आम, केला, टमाटर, शकरकंदी, अनार और खजूर जैसे बागात बड़ी मिकदार में काश्त कर रहे, ताहम उन्हें फसल की कटाई के वक्त मुनासिब कीमत न मिलने में मुश्किलात का सामना। उन्होंने कहा कि मैंने युवा गलम पद यात्रा के दौरान उनकी मुश्किलात का खुद मुशाहिदा किया। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के क़याम से वहाँ के किसानों को बेहतर नर्ख मिल सकते हैं और उनकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। बागलिंगमपल्ली एरिया, बालाजी टेम्पल लेन, उमर गार्डन लेन, गली नंबर 9 और 10 लेन, रामनगर वार्ड के रिहायशियों को अवामी बयानात के मुताबिक 6 माह से पीने का पानी नहीं मिल रहा। मोहम्मद वाजिद हुसैन, साबिक फ्लोर लीडर GHMC INC की क़यादत में साबिक कॉरपोरेटर भोलकपुर वार्ड 1 ने जनरल मैनेजर HMWSNSB नारायण गौड़ रामकृष्णा के साथ B ब्लॉक सदर मुशीराबाद कांग्रेस कमेटी मौसूफ चंद्रा गौड़ और नाब को एक नुमाइंदा पेश किया। जीसनवास और दीगर इस मौके पर मौजूद रहे और फौरी तौर पर मुतल्लिका DGM और लोकल मैनेजर को ज़रूरी कार्रवाई के लिए नुमाइंदगी भेजी और इस मसले को जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। NSUI के ज़ेर एहतमाम गांधी भवन में तकरीबात मुनक़िद हुई। तलबा कायदीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और TPCC सदर महेश कुमार गौड़ की तस्वीरों को दूध से नहलाया। उन्होंने तालीम से मुतल्लिक़ तरक्याती प्रोग्रामों जैसे तलबा की किताबों की कीमतों में कमी, मरबूत रिहायशी स्कूलों के क़याम और दीगर तालीमी मसाइल पर खुशी का इजहार किया। निज़ामाबाद के पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्य IPS ने रेंजल पुलिस स्टेशन हदूद के तहत कंदरकुर्ती में त्रिवेणी संगम नदी के तआसों पर हिफाजती इंतजामात का मुआयना किया। मानसून के मौसम में शदीद बारिश के पेश नज़र निज़ामाबाद, आरमूर और बोधन डिवीज़न के आबी ज़खायर और नदियों और नहरों पर लोग अपनी मन्नतें अदा करने और नहाने के लिए आते हैं। इसलिए ACP, CI, SHO और SI को अहकाम जारी किए गए कि वो ऐसे मकामात पर हिफाजती इंतजामात के सख्त इंतजामात करें। इसके हिस्से के तौर पर तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक रियासतों से बहुत से लोग कंदकुर्ती के त्रिवेणी संगम घाट पर आते हैं। वो त्रिवेणी संगम नदी में नहाने के लिए पानी में जाते हैं। गलती से दरिया में जाने के बाद वो तैरने से कासिर रहते हैं और इसलिए दरिया में डूब जाते हैं। इसलिए निज़ामाबाद के पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्य IPS, जिन्होंने इस नदी को इलाके का बखूबी मुआयना किया, उन्होंने रंजाल पुलिस स्टेशन के SHO को इस त्रिवेणी संगम पर स्विमिंग पूल मुहैया करने, घाटों पर हादसात को रोकने के लिए रुकावटों और खतरे वाले इलाकों की निशानदही करने और उन्हें एक डोरी से बांधने के लिए मतला किया, जो दोनों एतराफ के क्रॉस एरियाज को जाहिर करने के लिए इस तरह का इंतजाम करे। बंडलागुड़ा में सरकारी डबल बेडरूम फ्लैट अलॉट करने के बहाने मासूम लोगों को धोखा देने वाले ग्रुप को पकड़ लिया गया। एक खुफिया इत्तला मिलने पर कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने बंडलागुड़ा पुलिस के साथ मिलकर मोहम्मद अहमद और उसके 3 साथियों को मोहम्मद अमजद उर्फ मुनव्वर, मीर कौसर अली उर्फ सिराज और कोटा राजकुमार रेड्डी उर्फ राजू को गिरफ्तार किया, जिन्होंने अवाम से बेगुनाह लोगों से डबल बेडरूम मकानात देने का वादा करते हुए पैसे बटोरे। उनके लिए बंडलागुड़ा में डबल बेडरूम फ्लैट्स और तकरीबन 42.35 लाख रुपए की रकम बटोरी। रियासती हुकूमत के तहत जमा की गई स्कीम और जाली मोहर लगाकर 11 मुतासरीन को जाली और मनगढ़ंत डबल बेडरूम अलॉटमेंट ऑर्डर की कॉपियां तकसीम की। సంయుక్తంగా చేసిన జాయింట్ ఆపరేషన్లో ఒకటి డబుల్ బెడ్రూమ్ తీస్తామని చెప్పి జనాన్ని చీట్ చేసే ఒక గ్యాంగ్ దొరకడం జరిగింది. సో ఇది వివరాల్లో ఏంటంటే బండంలో డబుల్ బెడ్రూమ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతున్న ప్లేస్ ఉంది. అది గవర్నమెంట్ డబుల్ బెడ్రూమ్స్ అలాట్ చేసింది. సో అవి కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్న ప్లేస్లో ఒక పర్సన్ ఈ రాజశేఖర్ రెడ్డి అని, రాజ్ కుమార్ రెడ్డి, రాజు అనే పర్సన్ ఒక ఉన్నారు. అతన్ని మెయిన్ అక్యూజ్డ్ అహ్మద్ అనే ఒక పర్సన్
అహ్మద్ అండ్ అతని కజిన్ మునావర్, వీళ్ళిద్దరూ ఇప్పుడు మెయిన్ న్యూస్ పర్సన్స్. సో ఈ అహ్మద్ ఏంటంటే బేసికల్గా ఎలక్ట్రీషియన్ అండ్ ఆల్సో ఏసీ మెకానిక్ అట్లాంటి పని చేస్తుంటారు. సో ఒకసారి తను ఈ బండ్లగూడలోని డబుల్ బెడ్రూమ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు సేమ్ అక్కడ ఫ్లాట్స్ కూడా ఇటువంటి ఏసీస్ ఏమైనా అవసరం పడతాయి అన్నట్టు ఈ విషయం కనుక్కుని అప్పుడే రాజు అన్న పర్సన్ తోటి పరిచయం ఏర్పడడం జరిగింది. సో ఆ పరిచయం తోటి తను ఇద్దరు కాస్త రోజు మాట్లాడుకోవడం అనేది జరిగింది. తర్వాత ఈ రాజుకి ఈ అహ్మద్ అనే పర్సన్ కి అండ్ అతని కజిన్ మునావర్కి అప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చింది అనమాట. సో బికాస్ వాళ్ళకి ఆ మామూలు వాళ్ళ ఈ రిపేర్స్ తోటి వాటితోటి ఆ వర్క్తో వస్తున్న మనీ సరిపోవడంతో వాళ్ళు జనరల్ ఇట్లాగా డబుల్ బెడ్రూమ్స్ అలాట్ చేసి పబ్లిక్ నుంచి మనీ తీసుకుంటే ఈజీగా ఇస్తారు కదా అనే దాంతో పబ్లిక్ ని చీట్ చేద్దాం అన్నట్టు అనుకున్నారు. ఆ ప్రకారంగా మోస్ట్ ఆఫ్ ది విక్టిమ్స్ ఇందులో చూస్తే అందరూ కూడా వాళ్ళ రిలేటివ్సే ఉన్నారు. ఇప్పుడు అహ్మద్ రిలేటివ్స్ కానీ మునావర్ రిలేటివ్స్ కానీ ఇంకొక పర్సన్ వీళ్ళ రిలేటివ్ ఉన్నారు షిరాజ్ అని, మీర్ కౌసర్ అని అలియా షిరాజ్ అని, అతను కూడా డిస్టెంట్ రిలేటివ్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్. సో వాళ్ళ మోస్ట్ ఆఫ్ ది విక్టిమ్స్ రిలేటివ్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళ రిలేటివ్స్ అంతా ఇట్లా డబల్ బెడ్రూమ్ ఇప్పించగలుగుతాము ఈ ప్లేస్ లో అది అన్నట్టుగా చెప్పి వాళ్ళకి నమ్మించి వాళ్ళ నుంచి ఈచ్ పర్సన్స్ నుంచి మనీ కలెక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. సో దీనికి నమ్మించడం కంటే ఏం చేశారంటే ఈ అహ్మద్ ఒకటి ఒరిజినల్ డబల్ బెడ్రూమ్ అలాట్ చేసిన కాపీలు ఒకటి తీసుకుని దాన్ని ఒక పిక్సెట్ అంటూ యాప్ ఒకటి ఉంది. ఆ యాప్ లో దాన్ని ఫోటో తీసుకుని ఆ యాప్ లో కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ టూల్స్ ద్వారా డేటా అరేంజ్ చేసేవాళ్ళు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఒరిజినల్ అలాట్మెంట్ వాటికి తీసుకుని సేమ్ ఇందులో ఏంటంటే డేట్ కానీ డీటెయిల్స్ అన్ని అరేంజ్ చేసేస్తారు. ఫోటో ఉంటే ఫోటో అవ్వాలి అవి అరేంజ్ చేసేసి తర్వాత మాన్యువల్ గా ఇట్లా రాసి ఇట్లా ఫోటో ఎవరైతే మనీ తీసుకుంటారో వాళ్ళు ఈ ఫోటో ఫిక్స్ చేసి ఇట్లా సైన్ చేస్తారు. సో ఈ రకంగా యాప్ సహకారంతో ఇట్లా ఒక ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ ఫోటో డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. స్టార్ట్ చేసి ఇది ఎలా అయినట్టుగా వాళ్ళకి సీల్ కూడా వేసుకుంటారు. సీల్ అని చేస్తారు. సీల్ చేస్తే వాళ్ళు ఇది నిజమని చెప్పి అనుకుంటారు. వాళ్ళని నమ్మించడానికి కూడా ఈ ఎవరికైతే అలాట్మెంట్ అవుతుందని చెప్తున్నారో ఎవరైతే మనీ ఇస్తారో వాళ్ళకి. गांधी भवन में सत्यम श्रीरंगम ने केटीआर पर तबसरे किए। केटीआर ने बेशर्मी से कहा कि आप कितने केस दायर करते हैं, अगर मैं तैयार हूं तो जेल जाऊंगा। उन्होंने कहा कि क्या आपने आज़ादी के लिए जंग लड़ी थी? केटीआर करप्शन करेंगे तो मुकदमात का सामना करना होगा। केटीआर पर भत्ताखोरी के मामलात का इल्ज़ाम है और बाबी और मामू भत्ताखोरी के केसेस में हंगामा कर रहे। केटीआर को भत्ताखोरी केटीआर कहा जाए। केटीआर का कहना है कि इस फार्मूला कार केस में अरविंद कुमार ने रकम सिर्फ इस सूरत में मुंतकिल की जब मैंने की थी। अगर तहकीकात की जाए तो केटीआर अब हंगामा कर रहे एसीबी हुकाम को सेल फ़ोन देकर अपनी ईमानदारी का सबूत दें। उन्होंने एक फ़र्द की हैसियत से रेवंत रेड्डी के खिलाफ दायर तमाम मुकदमात का सामना किया। केटीआर ने रेवंत रेड्डी को सन्यासी इंतज़ामिया करार दिया। तेलंगाना स्टेट मिनॉरिटी एम्प्लॉयज़ सर्विस एसोसिएशन के एक वफ्द ने बी शफीउल्लाह IFS सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना से खैर-सुगाली मुलाकात की। ये मुलाकात MA फ़ारूक अहमद बानी व रियासती सदर की सदारत में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें अक़लियती बहबूद से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ स्कीमात की मुनासिब अमलवारी के बारे में एक तफसीली याददाश्त पेश की गई। यहाँ पर इस बात का तज़किरा बेजाना होगा कि दफ्तर कमिश्नर महकमे अक़लियती बहबूद में महकमे पंचायत राज मुलाज़मीन के इंज़माम के रुझान को तक़वियत दी जा रही, जिससे महकमे में बरसर ख़िदमत अक़लियती मुलाज़मीन के हुकूक़ मुतासर हो रहे। TS मेसा ने एब्जॉर्प्शन कल्चर को बंद करने की अपील की है। TS मेसा के सदर फ़ारूक अहमद ने सेक्रेटरी को ये बात बताई कि गैर अक़लियती मुलाज़मीन की वजह से सरकारी अक़लियती स्कीमात की अमल आवारी पर असर हो रहा। स्कीमात या तो मसदूद हो रहे या फिर तातिल का शिकार हो रहे। INS अर्नाला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शालू वाटरक्राफ्ट का पहला जहाज़ विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की मौजूदगी में हिंदुस्तानी बहरिया की मशरक़ी बहरिया कमान में शामिल किया गया।
اینٹی سب میرین آپریشنز کی ایک وسیع رینج کے لیے ڈیزائن کیا گیا INS ارنالا ذیلی سطح کی نگرانی اور روک تھام، تلاش اور بچاؤ کے مشنز کے لیے لیس ہے اور کم شدت والے میری ٹائم آپریشنز۔ یہ 77 میٹر لمبا جنگی جہاز جس کا مجموعی ٹن 1490 ٹن سے زیادہ ہے، ہندوستانی بحریہ کا سب سے بڑا جنگی جہاز ہے جسے ڈیزل انجن واٹر جیٹ کے امتزاج سے چلایا جاتا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ منارٹی کمیشن کے رکن محمد اطہر اللہ نے اقلیتی اقامتی اسکولوں اور کالجوں میں پائی جانے والی بے قاعدگیوں پر سخت نوٹس لیتے ہوئے ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا، جس میں مختلف اہم عہدیداروں کو طلب کر کے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ اجلاس ضلع کلیکٹر کو جاری کردہ ایک حکم نامے کے تحت کمیشن ممبر کی رہائش گاہ پر منعقد کیا گیا، جس میں ضلع اقلیتی بہبود آفیسر M منوہر، RLC ڈاکٹر سید حامد، اکیڈمک کوآرڈینیٹر محمد حمید، دفتر اقلیتی بہبود کے عبدالحسیب اور بوائز 1 اقامتی اسکول کے پرنسپل M نتیش کمار نے شرکت کی۔ تلنگانہ اسٹیٹ منارٹی کمیشن کے رکن محمد اطہر اللہ نے اجلاس میں اسکولوں کی کارکردگی، داخلے کے طریقہ کار، اردو زبان میں تشہیر، اسکول عمارتوں کی کرایہ، بیک لاگ پوسٹوں کی بھرتی، موسم برسات میں طلبہ کی حفاظت و صحت سے متعلق منصوبہ بندی، عربک تعلیم اور کھانے کے معیار سمیت متعدد نکات پر عہدیداروں سے تفصیلی سوالات کیے۔ دوسرے اسکولس میں بھی ایک 10 سال سے انہیں کام کر رہا ہے، ایک مائنورٹی، ایک سیکورٹی گارڈ کون کرتے کام؟ تو پیسے والا کرتا، ایک غریب آدمی آ کے کام کرتا۔ غریب آدمی جب آ کے کام کر رہا، 10 ایئر تک اس کے سروسز تو یوٹیلائز کر لے گی۔ آپ اورل انسٹرکشن دے دیتے، آپ اس کو اورل لیے کیا؟ آپ اس کو اورل لیے؟ نہیں، آپ اس کو انٹرویو فیس کرا کے اس میں سوسائٹی سے آرڈر دے کے لیے، آپ تھرو لیا تھرو تھرڈ پارٹی لیے، پھر آپ انسٹرکشن کیسا دے رہے؟ اس بیسس پہ انسٹرکشن دے رہے آپ لوگ۔ جب آپ اپائنٹ کرتے تو ریٹرن میں لے کے اپائنٹ کرتے آپ، پھر اورلی آپ نکالتے، بتاؤ آپ ایسا نکالتے آپ اورلی؟ نہیں، آپ درست بول رہے، بات صحیح ہے، آپ نادم ہو رہے، پر وہ جو غریب لوگ چلے گئے ان کی فیملی کیسا چلنا؟ اس کی فیملی اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے، کیسا چلنا اس کی فیملی؟ میٹرو سائی کارپوریشن کے چیئرمین نے گاندھی بھون میں کہا کہ KTR اپوزیشن میں بیٹھ کر اخلاقی تبصرے کر رہے 65 سالہ بوڑھے اپنی بیوی اور شوہر کے فون سننے پر KTR کو ڈانٹ رہے۔ تلنگانہ کے عوام کی ساکھ خراب کرنے پر کلوا کنٹلا خاندان کو نوٹس دیا جائے۔ اگر KTR اپنا منہ کھولیں گے تو وہ صرف جھوٹ بولیں گے۔ BRS پارٹی ماضی کی بات ہے۔ اگر ریونت ریڈی آدھے گھنٹے تک BRS کے بارے میں سوچیں تو اس پارٹی میں 4 کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ KTR کو مکمل انگریزی کوئی مضمون نہیں، اور کلوا کنٹلا خاندان نے ریونت ریڈی کے نام کا 1 ملین بار ذکر کیا ہوگا۔ کلوا کنٹلا خاندان کلوا سازشوں کا خاندان ہے۔ KTR سستی اور چھوٹے ٹکڑوں میں بات کرتے ہیں۔ بٹے باز KTR کو تلنگانہ کے عوام سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر فون ٹیپنگ نہ ہوتی تو کانگریس کو 90 سیٹیں مل جاتی۔ اس کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔